हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, कितना रिसर्च के बाद, कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स के रिसर्च के बाद 1 महीने रिसर्च करने में लगा इस वीडियोस को। उसके बाद से ये बड़े बड़े क्रिएटर से बात और रिसर्च करने के बाद ये सोल्यूशन निकला कि आपको इस वीडियो से बताएंगे कि जो भी रिव्यूज कंटेंट की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियोस को ध्यान से देखिए। आपके चैनल पर अगर रिव्यूज कंटेंट आ गया है, रिव्यूज कंटेंट हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो रिव्यूज कंटेंट को कैसे हटा सकते हैं, तो वीडियोज को ध्यान से देखिए। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आखिर रिव्यूज कंटेंट आपके चैनल से कैसे रिमूव हो सकता है। वीडियोज को ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बेल का आइकन को दबा दीजिए, नए नए अपडेट्स लेके आते रहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला हम यहाँ पे रिव्यूज कंटेंट हटाने के स्टेप वाइज स्टेप तरीके हम लाए हैं रिव्यूज कंटेंट हटाने का। वीडियोज को ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जिनके भी चैनल्स पर रिव्यूज कंटेंट है उनका ये प्रॉब्लम से इस वीडियो से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपने कितना वीडियोस देख लिया होगा लेकिन आपका रिव्यूज कंटेंट हटने का नाम ही नहीं लेता होगा। लेकिन ये बड़े बड़े क्रिएटर का रिसर्च के बाद से 1 महीने के बाद बात कर करके बड़े क्रिएटर से उसके बाद ये सोल्यूशन निकला हुआ है, तो आपको हम बताने जा रहा हूँ। वीडियोज को ध्यान से देखिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, बताते हैं क्या नहीं करना है, क्या करना और कैसे आप रिव्यूज कंटेंट को रिमूव कर सकते हो। वीडियोज को ध्यान से देखिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन, यहाँ पे देखिए ओपन 1, डिलीट। डिलीट क्या? यहाँ पे डिलीट। तो इस बात को ध्यान से डिलीट, आखिर क्या डिलीट, देखिए ध्यान से सुनिए। जिन पुरानी वीडियोस में सिर्फ कॉपीराइट क्लिप्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लाइड शो है उनको डिलीट कर दो। जिस वीडियोस में कॉपीराइट, यहाँ पे देखिए कॉपीराइट क्लिप, कंटेंट या स्लाइड शो है उसे डिलीट कर दो, ठीक है। उसके बाद से इससे चैनल का रिव्यूज कंटेंट हट जाएगा। जब आप किसी वीडियोस कॉपी क्लिप लिए हो या स्लाइड शो लगाए हुए हो उसे हटा दो, ताकि आपका चैनल पर रिव्यूज कंटेंट हट जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, आपको वीडियोस को अनलिस्टेड कर लेना है या प्राइवेट कर देना, तो आपका रिव्यूज कंटेंट की प्रॉब्लम्स हट जाएगा और बाद में जाके आपको इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तब तक आप अनलिस्टेड या प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से और भी आपको बताते हैं। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन प्राइवेट या अनलिस्टेड, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए प्राइवेट अनलिस्टेड क्या है, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग को देखना है। अगर आपके चैनल पर डिलीट नहीं करना चाहते हो व्यूज वॉच टाइम के लिए, तो आप वीडियोस को प्राइवेट कर दो। अगर किसी वीडियोस पे ज्यादा वॉच टाइम है और उस पर रिव्यूज कंटेंट या कुछ भी आपको दिखते लग रही है कहीं होगा इसी से, अगर आप चाहते हो कि बिना वीडियोस को डिलीट किए हुए रिव्यूज कंटेंट को रिमूव कर दें, तो आप वीडियोस को अनलिस्टेड या प्राइवेट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आपका रिव्यूज कंटेंट की प्रॉब्लम से वो जल्द से जल्द आपका सोल्यूशन हो जाएगा और आपका हट जाएगा, ठीक है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन रिव्यू टीम मस्ट पब्लिक चेक वीडियोस। यूट्यूब जो भी वीडियोस को आपको चेक करते हैं आपके चैनल्स पे, तो पब्लिक वीडियो को चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, यूट्यूब मोनेटाइजेशन रिव्यू टीम मस्ट पब्लिक वीडियो चेक करती है। मस्ट पब्लिक, जो अपने पब्लिश के अनलिस्टेड और प्राइवेट या डिलीट वीडियोस को चेक नहीं करती है, वो पब्लिक वीडियो को चेक करती है, ठीक है। और आपके चैनल्स को इजीली मोनेटाइज कर देगी। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये डरना नहीं है आपको और सही से आपको करना है। उसके बाद से ध्यान देने वाली बातें, ध्यान देने वाली बातें, ध्यान से सुनिए, ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। आप इसको सुन लेते हैं तो किसी प्रकार के भी चैनल्स पे दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर आपके सिर्फ अगर आप सिर्फ नए वीडियोस ओरिजिनल बनाए हो, ठीक है, और पुराने रिव्यूज कंटेंट वाली वीडियोस रखे, डिलीट या पब्लिक मोनेटाइजेशन वाली में देख रहे हो, तो देखिए अगर आपने ओरिजिनल कंटेंट वाली वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, अगर उसमें आप रिव्यूज कंटेंट वाली पहले की वीडियोस है उससे आप अनलिस्टेड कर दो। उसका सेफ तरीका है, पुरानी प्रॉब्लम्स वाली वीडियो को ही प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट या आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। 10 से 15 वीडियोस आप ओरिजिनल डाल दो। देखो,
आप जब ओरिजिनल वीडियोस अपलोड कर रहे हो, आप पिछले वाली वीडियोस में कोई दिक्कत या क्लिप ऐड किया हुआ या दूसरे किसी के वीडियोस को आपने अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियोस को क्या करो, आप हटा दो अपने चैनल से, उसे प्राइवेट कर दो या अनलिस्टेड कर दो। उसके बाद से अपना ओरिजिनल वीडियो 10 से 15 ओरिजिनल वीडियोस अपलोड करो। उसके बाद से देखो 100% आपका रिव्यूज कंटेंट प्रॉब्लम्स हट जाएगा, आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। ये 100% लोग कर रहे हैं और इस प्रकार से अपने चैनल्स का रिव्यूज कंटेंट को हटा दे रहे हैं। ठीक है, रिव्यूज कंटेंट हट जाएगा। और किसी प्रकार की फिर दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करना। उसके बाद से देखो, सबसे पहली आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करो, ये आपको जानना है। क्या आइडेंटिफाई करना है हमें, देखिए हर पुरानी वीडियोज को चेक करो, देखो। ठीक है, हर पुरानी वीडियोज को चेक करो, देखो कि आखिर हमने उसमें क्या गलतियां किया है, क्या हमने क्लिप कोई लिया हुआ है या हमने उस वीडियोज में क्या किया हुआ। अगर गलती आपका है तो उस वीडियोज को प्राइवेट या अनलिस्टेड कर दो या डिलीट कर दो बाद में। ठीक है, देखिए डिलीट या प्राइवेट करने वाली वीडियोज कौन कौन सी है। सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस इमेज स्लाइड शो। ठीक है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कंप्लीटली। ठीक है, आप इंस्टाग्राम से वीडियोस लिए हो या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या व्हाट्सएप से लिए हो उससे। उसका मूवी क्लिप, न्यूज, गेमिंग प्ले करने वाला क्लिप बनाए हुए एग्जाम्पल, या यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस, स्टॉक फोटोग्राफ। यानी आप क्या करते हो, वॉइस से स्पीच करा के, मतलब जैसे वॉइस उसमें एआई का लगा हुआ है, ठीक है, वीडियोस में, उसे भी आप डिलीट कर दो। आपका वीडियोस है अगर वॉइस दूसरे किसी के लगा, उसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, जो सेम कंटेंट बना रहे हो यानी आपने क्या किया, कभी कभी क्या होता है सेम कंटेंट को आप 2 बार 3 बार अपलोड कर देते हो, उस तरह का भी वीडियोज को आप डिलीट कर दो। सेम कंटेंट को आप क्या करते हो, सेम कंटेंट को आप 2 बार 3 बार अपलोड कर देते हो, तो सेम कंटेंट जो भी अगर आपने अपलोड किया होगा उसे डिलीट कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम कंटेंट बार बार अपलोड करना, उसे भी डिलीट कर देना। ठीक है, या अनलिस्टेड प्राइवेट कर देना। उसके बाद से आपके चैनल से रिव्यूज कंटेंट प्रॉब्लम्स हट जाएगा। ठीक है, या आप वॉइस रिलेटेड स्पीच बोले हो उसे भी हटा देना। ठीक है, उसके बाद से देखिए रैंकिंग वाली वीडियोस। ठीक है, जिसमें ट्यूटोरियल ओरिजिनल वॉइस आपका है उस वीडियोज को रहने दो। जिसमें तुमने कैमरे पर दिखे हो, फेस कैम ब्लॉग रिव्यू किए हो, आपका वीडियो से फेस कैम रिव्यू सारा चीज किया हुआ है, उस वीडियोज को रहने दो, आपका ओरिजिनल वीडियो। जिसमें तुमने एनालिटिक्स, एक्सपीरियंस या रिएक्शन वीडियोस दिए हो, उस वीडियोज को भी रहने दो, क्योंकि आपका उसमें वैल्यू है, आपने रिएक्शन किया, आपने उसमें बोला है, सब कुछ है, तो उसे रहने दो। अगर आपने कोई रिएक्शंस वीडियोस बनाया हुआ और उसमें आपका वॉइस नहीं है, केवल आप बोले हो, वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, वॉइस को ऑफ करके किए हो, तो उस वीडियोस को डिलीट कर देना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। नहीं तो फिर आप कहिएगा कि आप बता रहे हैं सर कि आपने वॉइस किया है उस वीडियोस को रखिए, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। आपने उसमें वॉइस किया, आपका वॉइस उसमें ऐड है, तो उसे रख सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ट्यूटोरियल, गाइडलाइन या अपनी नॉलेज से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हो तो उसे रख सकते हो, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अपने से खुद का वीडियो जो बनाए हो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो ऐसे वीडियोज को रख सकते हो। उसके बाद देखो तीसरा, एक्शन प्लान। क्या एक्शन लेना है, देखिए सबसे पहले प्राइवेट अनलिस्टेड करो, डिलीट करो मत। पहले आप लोग क्या करते हो, वीडियोस देखते नहीं हो, डिलीट कर देते हो कि इस वीडियोस को हम डिलीट करते, इस वीडियोस को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे वीडियोस को देखो, किसको डिलीट करना है, किसको नहीं करना है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो उससे कैसे देखोगे, देखो सबसे पहले प्राइवेट अनलिस्टेड करो, डिलीट तुरंत मत करो। ठीक है, नए वीडियोस ओरिजिनल अपलोड करो, कम से कम 10 से 15, 20, 25 वीडियोस ओरिजिनल अपलोड करो। उसके बाद से अगर पुराने वीडियोस में अगर क्लिप लगाए हो या दूसरे किसी के कंटेंट, उसको बाद में डिलीट कर दो, क्योंकि आपके जो भी रीच होंगे वो डाउन नहीं होंगे, तब तक इस वीडियो से रीच बन जाएगा आपका चैनल्स पे। ठीक है, उसके बाद उस वीडियोस को रिमूव करो या पब्लिश कर या आपको प्राइवेट कर देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से जब मोनेटाइजेशन रीअप्लाई करेंगे तो कभी फाइनली यहाँ पे डिलीट कर देना है। जब आप यहाँ पे री अप्लाई करने के लिए आपका बटन आ जाए, आपने जो ओरिजिनल वीडियोस अपलोड किया और इस सबको प्राइवेट किया हुआ है या अनलिस्टेड किया हुआ है, तो जब अप्लाई वाला ये बटन आपका आ जाएगा, देख लीजिए, जब इस प्रकार से ये अप्लाई वाला आपका बटन आ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद से आपको जो भी ये वाला है देखिए, फाइनल डिसीजन करो और वीडियोज को डिलीट कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपके रिव्यूज कंटेंट कभी भी नहीं आएगा और जो भी वीडियोज है वो हट जाएंगे, उसके बाद से आपका फिर से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अन्यथा अगर डिलीट नहीं करते हो और उसे क्या करते हो, पब्लिश कर देते हो या फिर प्राइवेट रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसे डिलीट कर दोगे तो हमेशा के लिए आपका दिखते ही दूर हो जाएगी, आपका कभी चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा। कहीं बाई चांस आपने क्या क्या उस पर रखा हुआ, उसको बाद में आपने नहीं देखा और अचानक से उसको पब्लिश कर दिया, फिर आपके चैनल डिमोनेटाइज होंगे। इसलिए उस वीडियोज को डिलीट कर दो। उसका फाइनली आप अपने चैनल्स को इस तरह अपने चैनल्स को रिव्यूज कंटेंट को हटा सकते हो। ये जो हमने ये सोल्यूशन आपको लाए हैं, ये कहाँ से लाए? बड़े बड़े क्रिएटर से रिसर्च के बाद ये सोल्यूशन मिला हुआ है। इस तरीके से हजारों लाखों लोग अपने रिव्यूज कंटेंट प्रॉब्लम को हटा ले रहे हैं, तो आप भी इस प्रकार से हटा ले सकते हो। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत है, रिव्यूज कंटेंट आपके नहीं हट पा रहे हैं या आपने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर से हमें कमेंट कर सकते हो, हम 100% आपको रिप्लाई देंगे। और देखिए सीधे सीधे हम भाषा में, गांव की भाषा में समझा देते हैं। अगर देख लीजिए आपका बबुआ वीडियो नहीं खे तो इके हटा दो, जौन तहार वीडियो बावे वही के अपलोड कर, ओइ पर ये वही वीडियो से अपने चैनल के मोनेटाइज कर लो। मोनेटाइज कइला के बाद वीडियो दूसरा के ऊपर मत डालो, खुद के अपन वॉइस बनाओ, खुद बोलो, खुद रिकॉर्ड करो, ओकरा बाद से अपलोड करो। समझ में आ गई? तो ये करब तो कोनो दिक्कत चैनल पे ना होई। अगर ई नहीं करत तो तारा चैनल पर दिक्कत होई, रिव्यूज कंटेंट आ जाई। तो ई सब काम मत कर, इस सब काम मत कर। ऐसा करना है आपको, अपना खुद का वीडियोस अपलोड करना है, ठीक है? इसके पर से कोई दिक्कत आपके चैनल पर नहीं आएगी। दूसरे किसी के कभी क्लिप नहीं आप लीजिए, आप अपनी वीडियोस बनाइए और अपना वैल्यूएशन दीजिए और काम कीजिए। 100% सफलता आपको पाँव चूमेगी, आप सफल यूट्यूबर बन जाइएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप सही तरीके से काम करके एक सच्चे और ईमानदार यूट्यूबर बन सकते हो। किसी प्रकार के रिव्यूज कंटेंट की सभी प्रॉब्लम्स आपके हट जाएंगी, सभी रिव्यूज कंटेंट भाग जाए आपके पास, रिव्यूज कंटेंट आइए नहीं करेगा। समझ गए आप? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।